नमस्कार, स्वागत है आपका प्रसारण न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं रवीक्षा शर्मा। आगे बढ़ते हैं। नीलम सेठ की आज दिनांक 17 की रिपोर्ट में कुल 4 खबरें हैं। इसमें पहली खबर हिरोला मर्डर केस में पारिवारिक झगड़े का करुण परिणाम सामने आया है और इसमें भाई ही हत्यारा होने का खुलासा हुआ है। दूसरी खबर, दाहोद जिले में जगतगुरु शंकराचार्य महाराज जी का दिनांक 21 को आगमन होगा। तीसरी खबर, दाहोद कलेक्टर कार्यालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। चौथी खबर, खंगेला चेकपोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान 75 लाख से अधिक की विदेशी शराब और बियर का जखीरा पकड़ा गया है। चलिए इन खबरों पर एक नजर डालते हैं। पहले प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी विनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पहली खबर, दाहोद जिले में एक सनसनीखेज हत्या मामले की गुत्थी सुलझ गई है, जिसमें झालो तालुका के कारठ गांव के एक युवक की हत्या उसके सगे भाई और उसके दोस्तों द्वारा किए जाने की बात सामने आई है। मृतक युवक की स्वच्छंद मनमानी जीवन शैली, पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज आपराधिक इतिहास और परिवार के साथ महंगी कार आर्टिगा लेने को लेकर होने वाले लगातार झगड़े इस हत्या का मुख्य कारण बने। संजेली तालुका के रंगली फलिया बस स्टैंड के पास जली हुई हालत में मिले शव की पहचान करके दाहोद पुलिस ने कुछ ही दिनों में इस अनसुलझे अपराध को सुलझाने में बड़ी सफलता हासिल की है। दिनांक 12 दिसंबर 2025 की शाम को संजेली तालुका के रंगली फलिया बस स्टेशन के पीछे हिस्से में एक अज्ञात व्यक्ति का जला हुआ शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए जालोर डिवीजन के डीवाईएसपी डीआर पटेल सहित उच्च पुलिस अधिकारी और स्टाफ तुरंत घटनास्थल पर दौड़ पड़े। शव की पहचान करना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। इस घटना का पर्दाफाश करने के लिए डीवाईएसपी डीआर पटेल के मार्गदर्शन में एलसीबी, एसओजी, संजेली पुलिस, लीमड़ी पुलिस, झालोद पुलिस, फतेहपुरा पुलिस और चाकलिया पुलिस सहित अलग अलग टीमें बनाकर गहन जांच का चक्र गतिमान किया गया। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और ह्यूमन सोर्स का उपयोग करके जानकारी जुटाना शुरू किया। सघन जांच के दौरान मरने वाले व्यक्ति की पहचान उसके हाथ में पहने श्री श्याम लिखे कड़े और हाथ में मौजूद घड़ी के आधार पर हुई। मृतक व्यक्ति झालोद की कारठ मुकाम का रॉयल लाबाना होने के बाद सामने आई है। मृतक की पहचान होते ही पुलिस ने उसके परिजनों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में ये बात सामने आई कि रॉयल लाबाना स्वच्छंद जीवन शैली जीता था और वह पुलिस के रिकॉर्ड में भी अन्य अपराधों में शामिल था। पिछले काफी समय से वह परिवार के साथ आर्टिगा गाड़ी लेने को लेकर लगातार लड़ाई झगड़ा करता रहता था, जिसके कारण पारिवारिक संबंधों में भारी तनाव था। पुलिस ने इस दिशा में आगे जांच करते हुए मृतक के सगे भाई अक्षय की गहन पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान अक्षय टूट गया और उसने हत्या की बात कबूल कर दी। उसने बताया कि वह पारिवारिक झगड़ों से तंग आ चुका था। अक्षय ने अपने दोस्त मोहम्मद तौसिफ, मोहम्मद फारूक शेख और एक अन्य व्यक्ति को साथ रखकर अपने भाई रॉयल लबाना की हत्या की साजिश रची। आरोपी अक्षय मृतक रॉयल लबाना को आर्टिगा गाड़ी लेने के बहाने सूरत ले जाने की बात कहकर अल्टो गाड़ी में बैठाकर वडोदरा तक ले गया था। वहां से वापस लौटते समय दाहोद से करंबा की तरफ जाने वाले रास्ते पर जब रॉयल लबाना सो गया था, तब तीनों आरोपियों ने मिलकर उसका गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को उन्होंने एक पूरा दिन अल्टो गाड़ी की डिक्की में छिपा कर रखा। दूसरे दिन अपराध का कोई सबूत न रहे, इस उद्देश्य से शव को संजेली के हिरोला गाँव में बस स्टैंड के पीछे हिस्से में ले जाकर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जला दिया गया। दाहोद जिला पुलिस ने तकनीकी सबूतों और ह्यूमन सोर्स के माध्यम से इस अज्ञात हत्या के अपराध का पता लगाकर मुख्य 2 आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस अपराध को सुलझाने के लिए डीवाईएसपी डीआर पटेल के मार्गदर्शन में एलसीबी पीआईएसएम गामेती, पीआईडीआर बारैया, पीएसआईएनबी परमार, एसओजी पीआईएसजे राणा, संजेली पीआई के आर रावत, लीमड़ी पीआई एचवी सिसारा, झालोद पीआई आरजे गामित, फतेहपुरा पीआई जेएम खांट, सुखसर पीआई एसएस वरु, चाकलिया पीआई एसवी वसावा सहित पुलिस स्टाफ ने उम्दा काम किया। जी सर, बोलिए। दाहोद जिले के संजेली थाने में गत तारीख 12/12/2025 को सुबह एक जलाई हुई हालत में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसका फॉरेंसिक पीएम करवाया गया और ऑफेंस रजिस्टर संजेली थाने में करवाया गया, जिसके इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस अधीक्षक श्री द्वारा अलग अलग टीमों का गठन किया गया था। उनमें लोकल क्राइम ब्रांच की टीम और जालोर डिवीजन की अलग अलग पुलिस इंस्पेक्टर से इस टीम में शामिल थे। उन्होंने टेक्निकल सोर्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से जो डेड बॉडी थी उनको आइडेंटिफाई किया और जो मृतक व्यक्ति था रॉयल कीर्तन सिंह लबाना था और उनकी परिवारजनों की पूछपरछ में उनका जो सगा भाई है अक्षय कीर्तन सिंह लबाना वही इस ऑफेंस में शामिल था और उसके 2 दोस्त है वो भी इस ऑफेंस में शामिल थे और इस ऑफेंस में कुल अभी 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है
और रिमांड की कार्यवाही चालू में है। अगली खबर, आशीर्वाद प्रदान करने और सनातन संस्कारों के संवर्धन के उद्देश्य से अनंत विभूषित शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती महाराज जी 21 और 22 तारीख के दौरान लीमड़ी और दाहोद पधार रहे हैं। 21 तारीख रविवार को उनका आगमन होगा। इसके बाद 22 तारीख को लीमड़ी के द न्यू अचीवर साइंस कॉलेज में जगतगुरु शंकराचार्य महाराज जी की अध्यक्षता में सर्वधर्म नयन यात्रा और सनातन धर्म जागृति अभियान के अंतर्गत सुबह 10 बजे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके पश्चात शाम के समय दाहोद में आगमन के बाद शाम 7 बजे पी माणिक लाल सोनी के निवास स्थान शांति सदन सोसाइटी वैद्यनाथ महादेव मंदिर के पास शंकराचार्य जी के दर्शन और आशीर्वाद का लाभ शहरवासियों को मिलेगा। गंगा यमुना समान इन दोनों कार्यक्रमों का आयोजन दाहोद के श्री संत कृपा सत्संग परिवार सेवा ट्रस्ट और श्री राम भक्त राम रोटी मंडल द्वारा किया गया है। श्री संत कृपा सत्संग परिवार द्वारा शहरवासियों को पूज्य शंकराचार्य जी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर पुण्य अर्जित करने के लिए सभी को हार्दिक आमंत्रण दिया गया है। अगली खबर, दाहोद कलेक्टर कार्यालय में गुजरात राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। उनके द्वारा राज्य भर में चल रहे एसआईआर कार्यों के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त ये बताया गया कि आने वाले समय में एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी की जाएगी। साथ ही निम्नलिखित निर्देश भी दिए गए। अनकलेक्टेड मतदाताओं की सूची तैयार कर राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके उन्हें सूची सौंपना। जिन मतदाताओं का मैपिंग नहीं हो सका उन्हें नोटिस जारी कर दी गई समय सीमा तक सभी शिकायतें प्रस्तुतियों का निराकरण करना। राजनीतिक दलों के साथ बैठक करना। एसआईआर कार्य के बारे में फैलने वाली फेक न्यूज को रोकना और उसके सामने सही तथ्य रखना। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की पूर्व योजना के बारे में चर्चा की गई। इस बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर योगेश निर्गुड़े, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रांत अधिकारी लीमखेड़ा, डीएसओ सहित संबंधित विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। अगली खबर, कटवारा पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर यूएम गावित कल देर रात अपने स्टाफ के हेड कांस्टेबल भरत कुमार, कनुभाई पुलिस कांस्टेबल विनू भाई, सारा भाई, एएसआई अल्ताफ खान, बसीर खान, एएसआई ईश्वर भाई, भगा भाई, पुलिस कांस्टेबल गौतम सिंह, फूल सिंह, सुरेश भाई, गुलसिंह भाई और प्रताप भाई, मांझी भाई आदि को साथ लेकर खंगेला चेक पोस्ट पर दोनों तरफ से आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मध्य प्रदेश की ओर से आ रही आइसर गाड़ी वाहन चेकिंग में खड़ी पुलिस को संदिग्ध लगी। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तो चालक ने गाड़ी धीमी की और थोड़ी दूर जाकर खड़ी कर दी। फिर गाड़ी से उतरकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पुलिस ने उस आइसर गाड़ी को पकड़ा और ऊपर बंधी काले रंग की तिरपाल खुलकर देखा, जिसमें काले रबर के दानों से भरे सफेद कट्टे मिले। उन कट्टों को हटाने पर अंदर लोहे की चादर की दीवार वाला एक बड़ा पेटी जैसा खाना बना हुआ दिखाई दिया। इसके बाद पास ही से एक वेल्डर को बुलाकर कटर से पेटी को कटवाया गया। पेटी में विदेशी शराब और बियर का भारी जखीरा देखकर पुलिस दंग रह गई। पुलिस ने लोहे की पेटी से 75,02,160 रुपए की कुल कीमत की भारतीय निर्मित विदेशी शराब और बियर की कुल 8,808 बोतलें, 512 पेटियां बरामद की। साथ ही गाड़ी से 5,000 रुपए कीमत का मोबाइल फोन और 12,400 रुपए की कीमत के काले रबर के दानों के कट्टे बरामद किए। शराब और बियर की तस्करी के लिए इस्तेमाल की गई 20 लाख रुपए की आइसर गाड़ी सहित कुल 95,19,560 रुपए का माल जब्त कर उक्त आइसर गाड़ी के चालक के खिलाफ प्रोहिबिशन का मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।